पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इससे जुड़े संगठन या संस्थाओं को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि पीएफआई को अगले 5 साल तक अवैध संस्था माना जाता रहेगा। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात कही है। आदेश में लिखा गया है, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, मगर ये गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमज़ोर करने की दिशा में काम करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पीएफआई एक आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। पिछले दिनों देश भर में पीएफआई के दफ्तरों, नेताओं और सदस्यों के घरों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और राज्यों की पुलिस ने एक साथ मिलकर ये छापेमारी की थी। मंगलवार को देश के 7 राज्यों में छापेमारी के बाद पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े होने के आरोप में 150 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 27 सितंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में छापे मारे गए। 5 दिन पहले भी पीएफआई के खिलाफ ऐसी ही छापेमारी की गई थी। 22 सितंबर को 15 राज्यों में छापेमारी कर 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 को हुई थी। ये मूलतः दक्षिण भारत का संगठन रहा है। केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ, तमिलनाडु की मनीथा निधि पसाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी ने 2006 में केरल के कोझिकोड में हुई एक बैठक में 3 संस्थाओं का विलय कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाने का फैसला लिया था। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 संगठनों के विलय के 2 सालों बाद पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा, उत्तर प्रदेश के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संगठन पीएफआई में मिल गए। खुद को भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले कॉर्डर बेस्ड जन आंदोलन बताने वाला पीएफआई 23 राज्यों में फैले होने और 4 लाख सदस्य का दावा करता रहा है। गृह मंत्रालय को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने संस्था को 23 राज्यों में फैले होने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।